नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। तो इस समय 15 अगस्त आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंस डे। तो हम सोचे कि एक वीडियो 15 अगस्त पर भी बना दिया जाए। तो चलिए देखते हैं 15 अगस्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो लाल किला पर पहला व्यक्ति जिसने झंडा फहराया था, पंडित B.P. दुआ थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत की आज़ादी की सूचना के रूप में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जो भारत की आज़ादी के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में याद की जाती है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण होता है। इसी दिन साल 1947 में ब्रिटिश राज का झंडा भारत में नीचे उतारा गया था और देश का राष्ट्रीय ध्वज ऊपर चढ़ाया गया था। जब राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज स्तंभ पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के बाद कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं। भीखाजी कामा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों में से एक थी। 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इस अवसर पर भीखाजी रुस्तम कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 1921 में पिंगली वेंकटैया द्वारा डिजाइन किया गया था। यह केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग वाला तिरंगा झंडा था, जिसके बीच में अशोक चक्र बना हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। तो इस प्रकार से 15 अगस्त के विषय में जो जानकारी थी उसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। जय हिंद, जय भारत।